हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई वकील चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल सीओपी वकील चौधरी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी का एग्ज़ाम है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं जो 2018 में यूपी पुलिस की भर्ती आई थी 41,520, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरा कितना स्कोर था, कितने अटैम्प्ट करे थे मैंने, और कितने पे कट ऑफ गई थी, क्या कंपटीशन था उस समय। दोस्तों, जब मैंने 2018 मेरा 2017 में इंटर हुआ था, और इंटर के पश्चात ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और 17.5 साल की उम्र में मेरा फॉर्म भर गया था, क्योंकि इसमें 6 महीने आगे से जो है मांगी थी डेट। तो मैंने जब फॉर्म वॉर्म भर दिया, उसके पश्चात मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी। तो 2018 को जून में एग्ज़ाम हुआ था मेरा। तो उस समय जो था 41,520 वाली भर्ती में, उस समय फॉर्म डले थे हमारे 20 लाख के समथिंग वाले थे, और 41,520 भर्ती थी उस समय। तो दोस्तों, उस समय मेरा एग्ज़ाम था 18 जून को हुआ था। 18 जून को जो है मेरा एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो जब पहले मैं अटैम्प्ट करके आया था, तो तकरीबन मेरा अटैम्प्टिंग रही थी 130-35 क्वेश्चन के आसपास। निगेटिव के पश्चात मेरे 105 क्वेश्चन ठीक थे उस समय। बिजनौर में एग्ज़ाम हुआ था मेरा। पहला अपनी लाइफ का पहला मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गई थी। 2 शिफ्टें 18 वाली कैंसिल हो गई थी। जो 17 तारीख में था वो नहीं हुआ था। तो फिर जो है री एग्ज़ाम हुआ था। तो री एग्ज़ाम के लिए डेट आई थी, वो आई थी हमारी अक्टूबर में। तो उस समय मेरा एग्ज़ाम हुआ था 28 अक्टूबर को। वो मेरा बरेली में हुआ था उस समय। लो, और ठीक ठाक तैयारी हो गई थी मेरी। तब मैं बरेली में गया था, तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वहाँ ग्लोबल में। ग्लोबल एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पर। तो मैंने उस टाइम अटैम्प्ट किए थे 147 क्वेश्चन। 147 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे अपने, और मेरे 119 के तकरीबन क्वेश्चन ठीक थे। और जिसमें कि निगेटिव का मार्किंग काटने के पश्चात मेरे 111 पॉइंट कुछ क्वेश्चन बने थे, और मेरे जो नंबर बने थे वो बने थे 222.5 नंबर बने थे उसमें। और जब हमारा रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आया था हमारा दिसंबर में, 3 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया था। तो कट ऑफ लगी थी उसमें 216, ओबीसी की 216 और जनरल की 224 लगी थी। सबकी अलग अलग लगी थी। तो कट ऑफ में तो मैं उस समय सिलेक्ट हुआ था। तो उसमें एक बात हुई थी कि जैसा आज रिजल्ट आया और कल को डीवीपीएस थी और परसों को रेस थी, तो उसमें जो है 40,000 बच्चों के लिए जो 1 लाख बच्चे पास किए थे। लेकिन अब तुरंत ही रेस होने के पश्चात बहुत से बच्चों की तैयारी नहीं थी। तो ये लगा लीजिए 1 लाख में से 41,000 बच्चे नहीं मिल पाए थे उस समय। तो लिस्ट लगी सेकंड। जब सेकंड लिस्ट लगती है हमारी, तो 204 पे आ गई थी कट ऑफ। 204 पे आ गई। और लड़कियों की तो 3 लिस्टें लगी। 3 लिस्टें लगने का मतलब समझ रहे हो, जब दूसरी लिस्ट लग जाती है तो समझ लो जो पहली कट ऑफ थी उससे तो नीचे नीचे जा नहीं है फाइनल की। तो लड़कियों की तो काफ़ी नीचे चली गई थी जो हमारी थी। तो दूसरी वाली जो लिस्ट लगी उसमें भी काफ़ी बच्चे पास करे। उसके बाद जो है हमारी रनिंग हुई सब। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट में बच्चे सिलेक्ट करे, जब हमारी फाइनल मेरिट आई थी, तो हमारी फाइनल मेरिट गई थी पीएससी की कट ऑफ थी 211 पॉइंट कुछ थी। और जो उसकी थी सिविल पुलिस के कांस्टेबल की 224 के समथिंग थी। तो मेरा चयन हुआ था उस समय। तो 2018 में और 19 में हम ट्रेनिंग पे गए थे, जब से मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो मैं आज बताना चाहूँगा जो नए वाले बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो क्या अटैम्प्टिंग इनके लिए क्या सही रहेगी, स्कोर क्या बढ़िया रहेगा, कैसे टाइम मैनेज करें। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि आपका जो टारगेट रहना चाहिए निगेटिव की तरफ जो है थोड़ा कम रुख रखना। अगर आपको ऐसा है कि 2 क्वेश्चन आपको, ऐसा एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपको 2 कंफर्म पता है कि ये तो होने वाले हैं ही नहीं, और 2 में डाउट है कि ये या ये हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं हम, उसे हम लगा सकते हैं। क्योंकि 1/4 की है, तो ऐसे क्वेश्चन में लगाना जायज़ भी है। लेकिन जो तुम्हें कतई पता ही नहीं है, बिल्कुल याद ही नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन पे आप तुक्का मारते हैं, तो वो तो निरर्थक है। उससे जो आपके सिलेक्शन से दूर ले आता है। क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें पॉइंट पॉइंट नंबर की भी काफ़ी वैल्यू रहती है। और सबसे मेन बात ये है कि जो अपना टाइम अटैम्प्ट जो करते हैं हम परीक्षा में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि टाइम अटैम्प्ट ऐसा होता है नहीं, जो नए नए बच्चे हैं अभी जो नए बच्चे हैं, तो उन्हें जो है एग्ज़ाम इतने दिए नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो टाइम अटैम्प्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सबसे पहले ये रखें कि आप जैसे एग्ज़ाम कर रहे हैं, जो पेपर हार्ड हो थोड़ा, मतलब कि जो क्वेश्चन जैसा हार्ड है थोड़ा, उसकी लैंग्वेज टफ है, तो उसे छोड़ के चलें। वो बाद में अगर समय बचता है तो देख लें, वरना कोई बात नहीं। सबसे ज़रूरी ये है कि पहले जो लोग समय मिला 2 घंटे, उसमें आप पूरे पेपर का रिव्यू कर लें, सारे क्वेश्चन एक बार देख लें। सारे क्वेश्चन जो होता रहे तुरंत अपनी ओएमआर में भरते रहें। तो दोस्तों, इस वाले में अगर आप स्कोर मान के चलिए, जिसके भी 200 नंबर प्लस बैठेंगे, वो बहुत अच्छा स्कोर है अपना। और अच्छे से एग्ज़ाम करें। और मैं आपके साथ अपना अनुभव और शेयर करता रहूँगा। जिस चीज़ की आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में